Hi, welcome everyone. In today's podcast, we're going to discuss about UI UX and मेरे पास आज बहुत ही मेरे बबलू से दोस्त हैं, मेरे जूनियर हैं अरबाज। और अरबाज आज हमें बताएंगे UI UX के बारे में। अरबाज पिछले 4 साल से इस स्पेस के अंदर काम कर रहे हैं एंड इट्स ऑल्सो अ क्रिएटिव स्पेस एंड रिलेटेड टू टेक एज वेल. Arbaz is also my junior as well. From the same school, I did my degree in EE, and he got a chance to work with many Silicon Valley startups related to design and designing their user experience and all. And right now, let me tell you, he's working with one of the biggest manufacturers in USA, which is MSC Direct. And we would like to have some conversation about his journey and his experience. So assalamu alaikum Arbaz, how are you? वालेकुम अस्सलाम फैसल, आप कैसे हैं? I'm good, alhamdulillah. Thank you so much for coming to the podcast. I know you're थैंक यू busy. सो You're मच फॉर इनवाइटिंग मी. Yeah, that my हाँ my pleasure, sir. And हाँ you were like, I think, just in the preparation to move abroad right now, yes, for a या visit. या Yeah. So thank you so much, yeah, for getting the time out for us. So tell me about your journey a little bit for our audience as well. एस फैसल भाई नोज़ के मैं सीख से इतना कोई जाना माना स्टूडेंट नहीं था पढ़ाई के लिहाज से. तो आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन UI UX इन द सेकंड लास्ट ईयर ऑफ माय डिग्री. और उससे पहले मेरा GPA भी बहुत कम था. एवरीथिंग मतलब कुछ भी सही डायरेक्शन में नहीं जा रहा था. आई वाज नॉट अ गुड कोडर. सही है, कंप्यूटर साइंस की डिग्री कर रहा था बट आई वाजंट गुड एट कोडिंग एज वेल. तो अब UI UX की तरफ मैं कैसे आया? मैंने UI UX का नाम सुना हुआ था बहुत देर से पहले से, बिकॉज हमें सीज की ईमेल्स आती थी, उसके ऊपर अक्सर जॉब डिस्क्रिप्शंस के अंदर लिखा होता था UI UX डिज़ाइनर नीडेड. तो मुझे नाम अच्छा लगता था, मुझे इससे आगे कुछ नहीं पता था. आई थॉट इट वाज रिलेटेड टू कोडिंग. Okay. सही है, फ्रंट एंड डेवलपमेंट इन चीज़ों से रिलेटेड. लेकिन अब मैं डिफरेंट जो है क्या कहते हैं फील्ड्स डिस्कवर कर रहा था थ्रू आउट माई डिग्री, कि इनमें से कोई भी एक फील्ड मुझे अच्छी लगे. तो इट वाज अ डेस्परेट टाइम. आई वाज अंडर डेट. इससे पहले मैं कंटेंट राइटिंग करता रहा. उसके बाद काफ़ी अर्सा मैंने वो छोड़ी रही, लेकिन लाइफस्टाइल आपका चेंज हो जाता है आफ्टर वर्किंग. Yeah. तो आई वाज अंडर डेट, मतलब उस लिहाज से बहुत ज़्यादा डेट था उस टाइम के लिहाज से. Okay. तो बिकॉज आई वाज स्टूडेंट, तो आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन UI UX. आई डिस्कवर्ड द फील्ड इस तरह कि मेरा एक दोस्त, आई वाज आस्किंग हिम फॉर हेल्प, कि वो मुझे जो मेरा डेट है वो मुझे पैसे दे दे ताकि मैं वो ख़त्म करवा सकूं. अच्छा, so उसने आपको कहा कि आप अपना डेट हाँ. खत्म कर सकते हो by using. नहीं, एक्चुअली आई आस्क्ड हिम फॉर सम मनी, Oh, okay, okay. लेकिन उसने मुझे दिया नहीं. ही इज़ In लाइक return, he was like, do something. हाँ, ही वाज लाइक यू आर डेस्परेट राइट नाउ. अभी तू जो फील्ड ढूंढेगा वो तेरी लाइक एक्चुअल फील्ड होगी. Oh, मतलब यू विल इवेंचुअली फॉल इन लव विद इट. सही है. that was a really या good approach by या the way. एक्चुअली मुझे उस वक्त इस चीज़ की ऐसे समझ नहीं आई थी. Mhm. कंसीडरिंग कि आई वाज डेस्परेट, ही वाज अ क्लोज फ्रेंड, आई वाज मैड एट हिम कि व्हाई इज़ ही डूइंग दिस. तो लेकिन लेटर ऑन कोरोना की जो पहले वेव थी 2019 के दिसंबर में, आई केम अक्रॉस दिस फील्ड. सही है. और मुझे उस वक्त लिटरली कुछ इसका ज़्यादा आइडिया नहीं था. आई थॉट इट लाइक यू जस्ट नीड टू लर्न अ फ्यू स्टूडियोज़, डिज़ाइन UIs एंड स्टफ. लेकिन लेटर ऑन आई केम टू नो कि इट इज़ a lot more. This is just UI. Anyways, I started with Figma. I started learning Figma. I designed a small app. I remember कि it was not a big app. It consisted of like 15 screens, I think, but it was a very complex one. With from a UI point of view. तो उस लिहाज से मुझे उसके अंदर 2 दिन लग गए. अच्छा. ठीक है. एंड आई वाज वर्किंग लाइक 12 आवर्स. मैंने अपनी क्लासेस भी मिस करा दी सिर्फ उस काम के लिए. So you were just into it. या उस मोमेंट में मुझे रियलाइज़ हुआ कि दिस इज़ माई फील्ड, Okay. दिस इज़ व्हाट आई शुड बी वर्किंग ऑन. तो दैट वाज लाइक द स्टार्टिंग पॉइंट. ठीक है. तो कोरोना के दरमियान में मुझे बहुत एक अच्छा इन्वायरमेंट मिला घर पे. ठीक अच्छा. है. मतलब देयर वर नो डिस्ट्रैक्शंस और एनीथिंग. ठीक है. जो मैंने मेन चीज़ करनी थी वो काम ही था. ठीक है. तो उस लिहाज से मेरे लिए एक बहुत परफेक्ट इन्वायरमेंट बन गया घर पे. तो उस दौरान मैंने मेजर अपना काम किया, लाइक 12-13 आवर्स ऑन एवरेज पर डे. अच्छा. ठीक है. अब
इसके दौरान अब क्योंकि मैंने आपको बताया कि मुझे आइडिया नहीं था कि व्हाट इज़ यूआई एंड व्हाट इज़ यूएक्स, मतलब व्हाट्स द डिफरेंस, दोनों की वैल्यू क्या है मार्केट में। तो मैंने यूआई से स्टार्ट किया था। आई थॉट कि मेकिंग यूआईज इज़ द मेन थिंग। लेटर ऑन जब मैंने स्टडीज़ कंटिन्यू की, अपनी साथ साथ कोर्सेज़ किए कुछ, और डेली बेस पे आर्टिकल्स वगैरह पढ़े, तो उसके बाद मुझे आइडिया हुआ कि यूएक्स इज़ अ डिफरेंट थिंग। यूएक्स इज़ लाइक अ बिगर सर्कल ओके of UI. Actually, it's the whole experience of any product, either digital or physical product. तो लेकिन ये था कि मेरे पास उस वक्त भी इतना इनफ नॉलेज नहीं था कि मैं UX को उस पॉइंट पे परस्यू करता। तो आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन UX बिकॉज आई वाज गुड एट विजुअल डिज़ाइन। तो मैंने उस मोमेंट पे अपने प्रोजेक्ट्स रेडी किए, 6-7 प्रोजेक्ट्स फॉर माई पोर्टफोलियो, वेब मोबाइल दोनों। ओके तो उस पोर्टफोलियो को मैंने अपलोड किया ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स। मुझे ऑफ़र्स आने लग गई। जो मेरी पहली ऑफ़र थी जो मुझे आई थी, मैंने वो साथ ही अवेल कर ली थी, इवन दो आई वाजंट लुकिंग फॉर ओके जॉब्स एंड स्टफ। तो वो थ्रू फ्रेंड एक ऑफ़र आई थी इनसाइड NSTP, देयर वाज अ कंपनी। उन्होंने इंटर्नशिप के लिए जो है ना मुझे हायर किया। इंटर्नशिप जो थी वो 1 मंथ की थी, उसके बाद मैं पार्ट टाइम पे शिफ्ट हो गया। ठीक है तो आई स्टिल रिमेंबर कि मेरी जो पहली पे थी वो 15,000 रुपीज़ थी। हम्म आज से 3 साल पहले की बात है ये। हम्म आई वॉज इन डिज़ाइन इंडस्ट्री फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, बट आई वॉजेंट अर्निंग एनी थिंग। सही, आई वॉज जस्ट शौक के लिए। ठीक है, UI UX से मेरा जो है ताल्लुक़ 4 साल हो गए। ठीक है, और इससे पहले 5-6 साल कह लें आप, इन टोटल मेरा डिज़ाइन इंडस्ट्री में मैं एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर भी काम करता रहा हूँ, ओके नस्ट की सोसाइटीज़ के लिए और इन चीज़ों के लिए, पोस्टर्स एंड स्टफ। तो इसके बाद मेरी जॉब शुरू हुई। मैं रिमोट करता रहा। मैं 1.5 साल रिमोट जॉब की। जो इनका एक क्लाइंट था इस कंपनी का, उसने मुझे हायर कर लिया। ओके फिर मैं उसके साथ पार्ट टाइम जॉब करना शुरू कर दी, हम्म थोड़ी सी ज़्यादा पे। और उसके बाद एक फुल टाइम जॉब शुरू की मैंने ड्यूरिंग माई डिग्री। अभी डिग्री चल रही थी, उसके साथ मैंने फुल टाइम जॉब शुरू कर दी। फुल टाइम पार्ट टाइम दोनों चल रही। तो उस टाइम पे आई वाज लाइक सो अर्निंग यू आर डूइंग अराउंड लाइक फुल टाइम पार्ट टाइम दोनों टाइम पे दोनों, या एंड स्टडीज साथ साथ। और सर मैं यूनिवर्सिटी आ गया था तो मेरे पास टाइम बहुत कम होता था। मेरे दोस्त मेरे से कमरे में ही मिलने आते थे, मेरे रूम में। ओके ओके हाँ, तो एट दैट टाइम आई वाज अर्निंग अराउंड 1 लाख, हम्म close to 1 lakh, like 90K. So I was in my 4th year, so it was kind of a lot for me at that time. फिर जी ग्रेजुएट हुए, तो उसके बाद मैंने एक आयरिश स्टार्टअप में काम शुरू किया। अब वो आयरिश स्टार्टअप जो था, इट वाज developing their own product. They were developing their own product. It was related to events and entertainment. ओके सही है, उसके अंदर मोबाइल प्लेटफॉर्म भी था, वेब प्लेटफॉर्म भी था, तो काफ़ी ना। और जो इनका इन्वायरमेंट था वर्क का, इट वाज नॉट दैट कह लें कि डिफरेंट और फ्रॉम अदर कंपनीज। जो स्टार्टअप्स होते हैं उनका ऐसे ही होता। लेकिन ये था कि उनका जो CEO था, ही वाज अ बिग विजनरी। ओके लाइक ही वाज डायरेक्टली इन्वॉल्व इन एवरीथिंग। ओके सही है, और उससे जो मैंने चीज़ सीखी थी वो ये थी कि आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करें। सही है, हर चीज़ के बारे में कोई भी आपने फीचर ऐड करना है, डू इट इन अ डिफरेंट वे। सही है, कंसीडरिंग द रूल्स एंड एवरीथिंग यू हैव लर्न इन द पास्ट रिलेटेड टू UX। तो वो एक हमारी वो चलती रहती थी। वो अपने डिफरेंट आइडियाज़ लेके आता था जो CEO था, और मैं अकॉर्डिंगली जो मेरी नॉलेज होती थी उसके अकॉर्डिंगली मैं उसको, मतलब वो एक बैलेंस क्रिएट हो गया था हमारा। अच्छा अच्छा और एज अ रिज़ल्ट वो प्रोडक्ट बहुत ही एक खूबसूरत प्रोडक्ट बना था। तो इट्स लाइक द फर्स्ट प्रोडक्ट एवर जो कि इवेंट्स एंड एंटरटेनमेंट को एक बहुत माइक्रो लेवल पे मतलब मैनेज भी करता है, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूज़र्स भी हैं उसके। okay so just one question Arbaz while you were doing this like हम्म, you got into UI UX तो उससे पहले आपका कोई एक्सपीरियंस था डिज़ाइन का या ग्राफिक डिज़ाइन का या that led you up towards UI UX right या okay now I will come to the questions जो कि शायद एक हमारी ऑडियंस के लिए आम मेंबर्स के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकते हैं so for a simple man for any simple boy out there what is UI UX बेसिकली यूज़र एक्सपीरियंस से शुरू करते हैं। यूज़र एक्सपीरियंस इज़ लाइक
design is for anything that a person would use, humans would use, कि कोई भी चीज़ है उसके लिए उसका डिज़ाइन लाजमी होता है, ठीक है, ताकि उसको यूज़ करने में ईज़ क्रिएट हो। सही है। अब यूएक्स जो है वो डिटरमिन ये करता है कि जो बंदा कोई यूज़र है, चाहे फिज़िकल प्रोडक्ट है डिजिटल प्रोडक्ट है, उसका यूज़र किस तरह अपने जो उसका गोल है, मतलब उसने ऐप के अंदर लॉग इन किया, उसका गोल है यार उसने फूड ऑर्डर करवाना है। सही है, लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ फूड पांडा। ओके सही है, उसने फूड ऑर्डर करवाना है। अब उसका लॉगिन से लेके फूड ऑर्डर तक करने का प्रोसेस कितना इजी है, कितना इंजॉयबल है, ठीक है, और भी इसमें बहुत सारी चीज़ें काउंट होती हैं। ठीक तो है दैट इज़ काइंड ऑफ लाइक टॉप लेवल व्यू ऑफ यूएक्स। जहाँ पे यूआई की बात है, यूआई इज़ रिलेटेड टू विजुअल्स, कि आपने अपने इंटरफेस को कितना एक क्या कहते हैं इंट्यूटिव, कितना खूबसूरत, कितना अच्छा बनाया। तो दैट इज़ यूआई। बेसिकली यूएक्स इज़ लाइक अ बिगर सर्कल एंड यूआई और विजुअल डिज़ाइन इज़ अ पार्ट ऑफ इट। और इसी ओके तरह यूएक्स के और डिफरेंट पार्ट्स हैं, बट यूआई इज़ काइंड ऑफ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट अकॉर्डिंग टू द इंडस्ट्री। तो इसलिए यूआई यूएक्स की टर्म बन चुकी है। Okay. So basically UI is more close to the design. Like for example, if I'm designing an app, तो मेरे ऐप अपेयर किस तरह होगी फूड पांडा पे, या आप किस तरह देखोगे फूड पांडा की जब ऐप खुलेगी, किस तरह से फूड का मेन्यू नज़र आएगा आपको, वो सारी चीज़ें जो हैं आप जो डिज़ाइन कर रहे हो या वो आपका UI है। या और वो जो आप ऐप खोलने से लेके ऑर्डर करने से लेके पेमेंट करने से लेके एवरीथिंग या एड्रेस डालने से लेके आपका फाइनल जो ऑर्डर रेडी हो चुका है जा चुका है, वो सारी प्रोसेस को, उस सारी जर्नी को आप यूज़र एक्सपीरियंस को यूएक्स को। बेसिकली यूज़र आता है, उसका एक सर्टेन गोल है, वो यस। गोल किस तरह अचीव करता है, वो उस चीज़ को करने में इंजॉय करता है। सर्टेन यूजर्स कैन गेट ऑफेंडेड बाय सर्टेन थिंग्स, ठीक है। तो इस तरह की और बहुत सी सारी चीज़ें होती हैं, वो इकट्ठे मिलके एक गुड यूज़र एक्सपीरियंस बनाती हैं। ओके सही है। मेक सेंस। हम्म, सो अब ये तो हमें पता चल गया कि यूआई यूएक्स है। सो राइट नाउ द क्वेश्चन इज, obviously we know that this industry is booming, the या IT industry. हम्म Pakistan is, the next, the हम्म big thing in town, because right now we are giving a lot of services abroad, right? To हम्म many companies. So what is the scope of UI UX right now, हम्म and what's its importance, what's its future, and what are the careers in हम्म this field? उनका career wise भी, how's the opportunities right now? थिंग इज़ के यूआई यूएक्स का पिछले 3-4 साल से बहुत ज़्यादा स्कोप है, Okay. बहुत ज़्यादा डिमांड है। इवन मतलब कोरोना के बाद तो और ज़्यादा बढ़ गई। Okay. लेकिन द प्रॉब्लम विद पाकिस्तान है इसके designers here don't actually understand the quality of work. Okay. The quality of work जो है ना वो actually understand नहीं कर पा रहे most of the designers here. Mm-hmm. तो right now अभी काफ़ी situation है UI UX की भी ठीक है। पाकिस्तान में। The problem is कि there aren't any good designers. Mm-hmm. मतलब बहुत कम गिने चुने, मतलब I personally have met a few Mm-hmm. of UI UX designers who are actually good at what they do. तो विजुअल डिज़ाइनर्स इस तरह के लोग बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं आपको पाकिस्तान में, बिकॉज इसी ग्राफिक डिज़ाइन पे बहुत अरसे से काम हो रहा है, ठीक है। और बहुत ऐसे फ्रीलांसर्स हैं जो सीखते ही ग्राफिक डिज़ाइन है और वहाँ से शुरू होकर उनको 10-10 साल हो गए। तो इसलिए ग्राफिक डिज़ाइन हमारा काफ़ी कह लें कि अच्छा है, लेकिन UI UX के ऊपर सच कोई भी काम नहीं हो रहा। लोग कोर्सेज कर रहे हैं Mm-hmm. लेकिन उनकी इम्प्लीमेंटेशन और ये सारा कुछ, एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल उनको अपॉर्चुनिटीज़ भी नहीं मिल रही अच्छा। कंपनीज के अंदर। मोस्ट ऑफ द कंपनीज फोकस्ड ऑन जस्ट द यूआई पार्ट, द विजुअल पार्ट। Okay. They are not focusing on the UX part because UX costs something. As in, you have to conduct researches, you have to, spend some money on usability testing. Mm-hmm. तो the problem with our people is कि वो उस चीज़ के लिए पे कर रहे हैं जो कि उनको like visually नज़र आ रहा है, ठीक है। the UA part. And this problem isn't just with Pakistanis, लेकिन हाँ हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छा। सही है। Like ओवरऑल भी है even because the आप clients abroad, even the या people abroad, they are having the same problem. या But the question is, Arbaz, ke, if you are getting UI, it's very important to get the UX as well, right? if you are getting UX, so it's important to Right. get the UI. So if you want to complete a product, if you want to complete a app or any platform, then somehow or the other you need UX. So here, by your information, मुझे जो समझ लग रही है वो ये कि यार UX के लिए लोग ही कम हैं, और क्योंकि लोग अच्छे मिलते नहीं है ज़्यादा, तो जो बनवाने वाला है वो भी
काफ़ी जो है ना या सही तरीके से नहीं मिल पा रहा, या वो अप्रोच नहीं कर पा रहा, और वो भी सोच नहीं रहा इसके बारे में ज़्यादा, राइट? या एक्चुअली जो तो हमारे फिर प्रोसेस कंप्लीट कैसे हो रहा है प्रोडक्ट्स का? नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, लाइक नहीं हो रहा। एमवीपी तक भी नहीं पहुंच पा रहे? एमवीपी तक पहुंच रहे हैं, मतलब वो प्रोडक्ट आपका रेडी हो जाता है, मार्केट में आ ठीक है। जाता है, इन ड्राइवर जैसी एप्स बन जाती हैं। लेकिन ये है कि मतलब यूएक्स के ऊपर पैसे इन्वेस्ट नहीं हो रहे प्रॉपरली। हम्म। सही है। So is या there any like difference between a graphic designer, good graphic designer, like can't be converted to a good UI UX designer? वेटर्स भी सीख रहे होते हैं यूआई यूएक्स। हम्म। ठीक है, तो ग्राफिक डिज़ाइनर तो ऑलरेडी यूआई का पार्ट तो काइंड ऑफ कर लिया है। एज इन के ये दे आर वेल एक्वेंटेड विद द विजुअल स्टफ। या सही है, तो इट्स ईजियर फॉर देम टू शिफ्ट टू यूआई। यूएक्स एक थोड़ी डिफरेंट चीज़ है, लेकिन लेकिन वो ग्राफिक फिर डिजाइनर्स भी तो इतने ज़्यादा हैं, तो इजी नहीं होना चाहिए कन्वर्ट करना उनको सबको यूआई के ऊपर? इजी। इजी एज इन के यूआई यूआई लिटरली पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान पे यूआई का बहुत काम है, हम्म। चल रहा है ऑलरेडी। बट द प्रॉब्लम इज के they don't actually work on the expensive things. अच्छा। The expensive things are the other fields of UX, like UX research, interaction design, motion design, इस तरह की चीज़ें, इनके ऊपर काम नहीं हो रहा। तो UI is cheap, UI is not expensive ओके। unless you are working at a very high level. सही है। सो इफ यू आर सेइंग कि देयर आर नॉट गुड डिजाइनर्स इन द मार्केट राइट नाउ, सो तो फिर स्कोप क्या है? स्कोप इज देयर, द फ्यूचर Yeah, इज देयर, अपॉर्चुनिटीज आर देयर और नॉट? opportunities are there. ओके। The reason being कि demand इसलिए high है considering कि हमारे designers हैं ज़्यादा, लेकिन क्वालिटी ऑफ वर्क इतना अच्छा नहीं है। हम्म। तो डिमांड कहीं जा नहीं रही, डिमांड उल्टा बढ़ रही है, बिकॉज अच्छा। दे डोंट वांट टू हायर दोज पीपल, यू नो। ओके। मेरा ये है कि मैं बहुत अरसे से, जब से मैंने शुरू की है, हम्म। 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, मैं तब से डेली के 2 आर्टिकल्स एटलीस्ट पढ़ता हूँ ऑन यूआई यूएक्स? ऑन यू आई यू एक्स, ओके। टू कीप रिफ्रेशिंग माई नॉलेज, ताकि स्टेल ना होना शुरू हो जाए, क्यों, हाँ हाँ। बिकॉज दिस इज़ एन इवॉल्विंग फील्ड। ओके। सही है, तो उसके लिए रेगुलरली आपको इन टच रहना पड़ता है, जस्ट लाइक डॉक्टर्स, वो भी ये कर रहे मेक होते हैं, सेंस। बार बार डिफरेंट रिसर्चेस पढ़ रहे होते हैं। तो हमारा तो बहुत ज़्यादा नॉलेज होता है, तो स्टडी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और मैंने, मी बीइंग लकी, मैंने, मतलब मुझे इस चीज़ का आइडिया नहीं था, लेकिन सरप्राइजिंगली खुद ही हुआ था मेरे साथ। मैंने 6 महीने के लिए कोई जॉब नहीं की थी शुरू में। अच्छा। मैंने स्टडी किया था और पोर्टफोलियो बिल्ड किया था अपना। ओके। और इस टाइम पे मैंने यूएक्स को भी स्टडी कर लिया था, मैंने यूआई का भी अच्छा खासा प्रैक्टिस कर ली थी, तो मुझे एक हेड स्टार्ट मिल गया था। हम्म। इसलिए मेरी जो, कह लें कि प्रोग्रेस है, वो काइंड ऑफ थोड़ी ज़्यादा एक्सपोनेंशियल है ओके। कंपेयर टू पीपल जो कि 1 महीना या 2 महीना लगाते हैं, दे थिंक कि दे आर यूआई यूएक्स डिज़ाइनर्स आफ्टर लर्निंग जस्ट फिग्मा। ओके। सही है, सिर्फ फिग्मा लर्न करने के बाद उनको लग रहा होता है कि दे आर नाउ प्रोडक्ट डिज़ाइनर्स और हम्म। समथिंग। तो उस लिहाज से मेरी बेहतरी है कि मैंने सही से इन डेप्थ उसको स्टडी किया। और इसकी डिफरेंट रिसोर्सेज भी हैं, डिफरेंट ऑनलाइन, जैसे मीडियम एक प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे डिफरेंट कंपनीज, डिफरेंट इंडिविजुअल्स अपने आर्टिकल्स पोस्ट कर रहे होते हैं, तो वहाँ से आप रेगुलर बेस पे, थोड़ी सी पेमेंट होती है उनकी, आप डेली बेस पे अगर आप पढ़ रहे हैं आर्टिकल्स, तो उसका बहुत बेनिफिट है। मेक सेंस। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज what is the earning opportunities? What हम्म। can be the platforms? What can be the jobs for UI UX? Uh, and just before that, you mentioned that कि यहाँ पे ये मसले, क्या यही मसले बाहर भी हैं? क्या बाहर भी डिज़ाइनर्स का फुकदान है, या इट्स जस्ट इन पाकिस्तान? बाहर भी ये मसले हैं, लेकिन द थिंग इज़ के अब जो मेनली कोर्सेज है ना, अब जैसे गूगल का कोर्स आया है, गूगल का यूएक्स सर्टिफिकेट आया, इट्स रियली चीप। ठीक है, इट हैज़ गुड क्वालिटी ऑफ नॉलेज। ओके। ठीक है, तो वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है फॉर साउथ ईस्ट एशियंस। सही है, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश। लेकिन इसके अलावा जो मेजर कोर्सेज हैं, जो मेन डिग्रीज़ हैं यूएक्स की, ओके। फॉर एग्जांपल कैरियर फाउंड्री हो गया, हाँ हाँ। इस तरह की और एक दो कंपनीज़ हैं, हम्म। इनकी डिग्रीज अराउंड 6,000, 7,000, $8,000 के करीब जाती हैं। तो लेकिन ये कि वो उस टाइम के अंदर इस चीज़ का मेक श्योर करते हैं कि आपको, जब आप निकलें, मतलब आप जब ये डिग्री कंप्लीट करें, तो आपकी जॉब रेडी हो। और इनमें से जैसे अब कैरियर फाउंड्री कहता है कि अगर आपकी जॉब नहीं लगेगी इसके बाद, तो आपके जो हम पैसे वापस करेंगे। और ऐसा केस बहुत कम होता है, कि दे हैव लाइक 97%
Success ratio. सक्सेस रेशो. तो अब कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, जो क्वालिटी ऑफ वर्क पे बात कर रहे थे आप. Uh, yeah, that was the question related to the first conversation that you had. कि मैं पूछना चाह रहा था कि इंटरनेशनली यही प्रॉब्लम्स हैं या दे आर जस्ट लिमिटेड टू पाकिस्तान? एग्जैक्टली, या इंटरनेशनली ये प्रॉब्लम्स इसलिए कम है क्योंकि उनके पास ये अपॉर्चुनिटीज़ हैं. दे हैव द मनी, लाइक Okay. $7,500 is quite a lot of money even for them, but they kind of have that money. जो यहाँ पे लोग हैं वो पहले यूनिवर्सिटी जाएंगे. मैक्सिमम जो हमारी क्या कहते हैं मिडिल क्लास अवाम है वो पहले यूनिवर्सिटी जाएगी, ठीक है. प्लस दे आफ्टर दैट दे हैव टू इन्वेस्ट अ लॉट ऑफ मनी, मोर देन 15 lakhs, सही है, एक कोर्स के ऊपर जो ऑनलाइन कोर्स है. एंड दे हैव टू ट्रस्ट दैट अ लॉट, सही है. तो उस केस में ये वाला इशू आता है कि उनके पास वो वाला नॉलेज नहीं आ रहा जो उन लोगों के पास आ रहा है. लेकिन क्वालिटी ऑफ वर्क, टू बी ऑनेस्ट, डिफरेंस सिर्फ आपकी अपनी क्या कहते हैं, क्योंकि मैंने पर्सनली ये वाला कोर्स नहीं किया हुआ, सही है, इतने महंगे कोर्सेज नहीं किए हुए. ठीक है. मैंने अपने नॉलेज से मैंने मतलब गूगल का भी पूरा कोर्स नहीं किया हुआ, ठीक है. मैंने इनिशिएट किया था, आई लाइक्ड इट, लेकिन उसमें वो चीज़ें थी जो मैंने ऑलरेडी 2 साल पहले पढ़ ली हुई थी. इट वाज अ वेरी बिगिनर कोर्स. तो लेकिन ये कि अगर आप रेगुलर बेस पे अपने नॉलेज को अपडेट कर रहे हो ना विद आर्टिकल्स, न्यू रिसर्चेस, तो आई गेस दैट इम्प्रूव्स क्या कहते हैं द वर्क यू प्रोड्यूस. तो ये टोटली आपके ऊपर है, चाहे आप अब्रोड हैं चाहे आप पाकिस्तान में. लेकिन हाँ, ये डिफरेंस है कि हमें वो कोर्सेज अवेल करना हमारे लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट है, ठीक है. सही है, कंपेयर टू जहाँ पे. या So what if like being a very successful UI UX designer right now, what do you think के GPA मैटर करता है, क्या डिग्री मैटर करती है, कि यूनिवर्सिटी जाना ज़रूरी था उसके लिए? मैंने अभी तक अपनी डिग्री नहीं निकलवाई. मेरी डिग्री अभी भी नेस्ट में पड़ी है, तो वो आपने शुक्र है याद करा दी मुझे. लेकिन यह कि मुझे कभी भी मेरी पहली जॉब मेरी 6th जॉब है गेस ये, क्योंकि मैंने बहुत जल्दी हॉप की है. ये पहली जॉब है जहाँ पे मैंने अपना साल मुकम्मल किया है. ओके. ठीक है. तो मुझे थ्रू आउट किसी ने डिग्री के लिए पूछा ही नहीं. मतलब इट्स अ प्लस पॉइंट, मैं बता देता हूँ जीना से पढ़ रहा था या पढ़ लिया है, तो इट्स अ प्लस पॉइंट. लेकिन यू डोंट नीड योर डिग्री एट ऑल. ओके. यू जस्ट नीड टू बी गुड एट वट यू डू. ओके. या अनलेस देयर सम कंपनी पॉलिसी, आप किसी बिगर कॉर्पोरेट में जा रहे हो तो वहाँ पे पॉलिसी है कि आपने ये सबमिट करवाना है, तो वो एक काइंड ऑफ नेसेसरी बन जाता है. लेकिन आई हैव बीन वर्किंग इन स्टार्टअप्स, सही है, मिड लेवल कंपनीज, तो उनका एक ज़रा And do you need think is like these courses are worthy enough to buy, to purchase, to definitely polish your craft, or it can be just a passion driven thing that you can? it is important if you are a beginner, सही है. It can be important if you're क्या कहते हैं, आपका करियर रुक गया एक जगह पे, आपने बाहर जॉब ढूंढनी है, आपके पास अच्छा सर्टिफिकेट नहीं है कोई. इवन गूगल का सर्टिफिकेट इज़ बहुत लोगों ने कर सिर्फ जो साउथ ईस्ट एशिया इसके अंदर तकरीबन 25,000 लोगों ने कर लिया था लास्ट आई चेक्ड, ठीक है. तो वो इतना एक्सक्लूसिव चीज़ नहीं है. तो ये कोर्सेज लेना काफ़ी वर्थ इट है, वर्थ द मनी, वर्थ योर टाइम, सही है. बट ओनली इफ़ यू आर अ बिगिनर, सही है. Makes sense. So it comes to the question. Now we're going a little international. So what is actually the future of UI UX? How it's going to be transformed? Either it's going to be more interactive. How AI going to play a role in it? And how things are building up in Silicon Valley right now for UI UX? अच्छा, एक्चुअली अभी जो है अभी ये है कि डिफरेंस टू रिसेंटली आपको पता चला होगा फिग्मा भी खरीद लिया एडोबी ने. Okay. ठीक है, फॉर 20 बिलियन डॉलर्स. तो उसके अंदर ये चीज़ है कि फिग्मा कॉन्टीन्यूसली, बिकॉज इट वाज अ वेब ऐप, तो वो कॉन्टीन्यूसली डिफरेंट अपडेट्स डाल रहे थे अपने प्रोडक्ट के अंदर, और बहुत ऐसी अपडेट्स डाल रहे थे जिससे डिज़ाइन प्रोसेस फास्ट हो रहा था, बहुत नीट हो रहा था, इस तरह की चीज़ें. Okay. तो दे वर इनोवेटिंग वेरी मतलब एट अ क्विक पेस. लेकिन द प्रॉब्लम इज़ कि दे आर ट्राइंग टू रेप्लिकेट व्हाट ह्यूमंस डू व्हाइल क्रिएटिंग इंटरफेसेस. इस तरह के प्रोडक्ट्स आ चुके हैं जो कि सिर्फ लाइक पेपर वायर फ्रेम्स को एक्चुअल डिजिटल वायर फ्रेम्स में कन्वर्ट करते हैं. Oh, nice. ठीक है, लेकिन दे आर नॉट दैट परफेक्ट. Okay. यू नीड ह्यूमन इंटुइशन इन दिस थिंग एज वेल. तो अभी देयर मेन फोकस इज़ नॉट टू इंसान को बीच में से निकाल दो, ठीक है. वो वाला सीन नहीं है. वो उसको ऑटोमेट नहीं कर पा रहे अभी, बिकॉज ये चीज़ें इवॉल्व हो रही हैं थ्रू रिसर्चेस, ठीक है. एंड एआई इज़ नॉट करेंटली दैट स्ट्रॉन्ग,
कि वो इस चीज़ को रेप्लिकेट कर सके, क्योंकि काफ़ी चीज़ें इकट्ठी हो के फिर एक प्रोडक्ट बनता है। तो लेकिन ये कि आई थिंक दे आर यू नो ट्राइंग टू अचीव दैट, बट इट्स नॉट लाइक इन द नियर फ्यूचर वो होता नज़र नहीं आ रहा। तो अभी कॉन्टीन्यूसली यही होगा कि जो स्टूडियोज़ हैं दे विल कंटिन्यू इम्प्रूविंग देमसेल्व्स। कंपटीशन ऐसा सच रहा नहीं है, क्योंकि फिग्मा को एडोबी ने ख़रीद लिया। पहले फिग्मा और एडोबी एक्सटी का भी इतना कंपटीशन नहीं था, क्योंकि एडोबी एक्सटी की सेल्स या यूज़र्स बहुत कम है फिग्मा के मुकाबले में। सही है। और फिग्मा अब ख़रीद चुका है एडोबी, तो कंपटीशन वाला इतना सीन नहीं रहा। तो मोस्टली डिज़ाइनर्स जो है इनोवेशन से थोड़ा सोच रहे हैं कि इनोवेशन इतनी नहीं आएगी इन प्रोडक्ट्स में। लेकिन हाँ, मतलब अगर कुछ होगा इन द नियर फ्यूचर तो यही होगा कि वो अपने प्रोडक्ट्स को ज़्यादा पावरफुल बनाएंगे। यस। सो हम्म अभी राइट नाउ इंटरेक्टिव पार्ट कितना इंक्लूड हो रहा है आपकी यूआई यूएक्स के अंदर, जिसमें जो कह लें आपका जो कंज्यूमर है, जो आपका यूज़र है, हम्म उसके साथ आपकी ऐप रियल टाइम में ज़्यादा इंटरेक्ट कर रही होगी। आप प्रोटोटाइपिंग का पूछ रहे हैं मुझसे। या प्रोटोटाइपिंग काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो रही है डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स की। एडोबी एक्सटी और फिग्मा की प्रोटोटाइपिंग का काफ़ी एक मैच था। सही है कि एडोबी एक्सटी ने काफ़ी ऐसी, क्योंकि वो लोकल था, लोकल क्या कहते हैं ऐप है फॉर कंप्यूटर, तो वो प्रोटोटाइपिंग एक ज़्यादा बेहतर स्मूथ वे में करती थी। लेकिन फिग्मा की भी वो चीज़ अब इम्प्रूव हो चुकी है बहुत ज़्यादा, और उन्होंने डिफरेंट फीचर्स इंट्रोड्यूस करवाए हैं। तो एक टाइम था जब इनकी टसल चलती होती थी एडोबी एक्सटी और फिग्मा की प्रोटोटाइपिंग की, वरना देयर वाज नो कंपटीशन बिटवीन एडोबी एक्सटी एंड फिग्मा। लेकिन इनकी प्रोटोटाइपिंग एक्चुअली एक मतलब वो अच्छी थी एडोबी एक्सटी की। तो उसके अंदर इम्प्रूवमेंट्स लेके आ रहे हैं, लेकिन वट मोस्ट ऑफ द डिज़ाइनर्स डू फॉर इंटरेक्टिव प्रोटोटाइपिंग इज़ कि वो डिफरेंट अदर प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं उस चीज़ के लिए। फॉर एग्जांपल सम ऑफ अस यूज़ प्रोटोपाई प्रिंसिपल ऐप यूज़ कर रहे होते हैं जिनके पास मैक्स होते हैं। और हाई फिडेलिटी प्रोटोटाइपिंग जिसके अंदर कोड ना हो पीछे, ठीक है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, उसके लिए मोस्टली जो डिज़ाइनर्स होते हैं वो एक्श्योर यूज़ कर रहे होते हैं, AXURE। ठीक है, उससे ये होता है कि वो जो आपका हाई फिडेलिटी प्रोटोटाइप निकलता है वो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड मतलब प्रॉपर ऐप है ना, पता चल रहा होगा, यूज़र यूज़ कर रहा होगा, उसको लग रहा होता कि ये एक प्रॉपर ऐप है, एज इन के दे आर फिलिंग इन फील्ड्स। सही है, हाईली इंटरेक्टिव, दैट्स हाई फिडेलिटी प्रोटोटाइपिंग। तो हाँ, यूज़र्स उसके डिज़ाइनर्स उसके लिए एश्योर यूज़ कर रहे होते हैं, एक्श्योर। okay, and any favorite apps that we are familiar with that you think they are really good UI UX examples? मेरी जो फेवरेट बेसिकली गुड एक्सपीरियंस की एग्जांपल जो रिसेंटली जिसके बारे में काफ़ी सोचता रहा हूँ, वो कोई इस तरह ऐप नहीं है, लेकिन हाँ आईपैड का जो मैजिक कीबोर्ड वाला सिस्टम था जब वो आया था, एंड उनका जो क्या कहते हैं जो टच बार है, टच बार नहीं एग्जैक्टली, ट्रैक पैड हाउ इट्स फंक्शनिंग, कि मतलब आप किस तरह उसका मूव कर रहे हो ऑन द स्क्रीन। इट्स नॉट एग्जैक्टली अ कर्सर, इट्स अ डिफरेंट सॉर्ट ऑफ कर्सर। तो दैट वाज अ गुड एक्सपीरियंस, आई थिंक आई वाज रियली इम्प्रेस्ड बाय And in इट। terms of apps that we are using, like Food Panda, Kareem, Daraz, uh, how do you gonna rate them in terms of their UI UX? एक्चुअली फूड पांडा का कोई कंपटीशन मुझे नज़र नहीं आता मार्केट में अभी। Okay. फूड पांडा का कोई एक्चुअल कंपटीशन नज़र नहीं आता, ऑल दो आई एम रियली इम्प्रेस्ड बाय फूड पांडा एज एन एक्सपीरियंस। फूड पांडा का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, उनका बिजनेस मॉडल बहुत अच्छा है, इट्स बेनिफिशियल फॉर इवन द यूज़र्स, फॉर राइडर्स, उनकी अपनी कंपनी के लिए। तो हाँ, ओवरऑल एक्सपीरियंस आई वुड से कि फूड पांडा का कोई कंपटीशन नहीं है अभी मार्केट में, एंड आई काइंड ऑफ लाइक दैट ऐप काफ़ी ज़्यादा पर्सनली। जो मुझे एक्सपीरियंस वाइज या यूजेबिलिटी वाइज या एक ऐप कितनी इंजॉयबल है उस लिहाज से मेरी एक बहुत फेवरेट ऐप है स्टोइक। Okay. सही है, इट हैज़ अ वेरी नाइस मिनिमल इंटरफेस। ठीक है, इट्स रिलेटेड टू जर्नलिंग एंड स्टफ लाइक दैट। तो आई रियली लाइक दैट ऐप एज एन एक्सपीरियंस, एज एन ओवरऑल एक्सपीरियंस, बिकॉज इट्स वेरी सिंपल and it's to the point. It has a nice interface. Okay. Yeah. So for any viewer right now who's watching this podcast and may be Mm. interested in UI UX, uh, to become a designer as well, Mm. and let's suppose he's the guy who's उसके पास इंटरनेट की एक्सेस है, Mm-hmm. लेकिन वो शायद
हमारी तरह कह लें प्रिविलेज नहीं था इन यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने का, लाइक मे बी समवन हु इज़ नॉट इन लाहौर, कराची और इस्लामाबाद. So how that guy or that girl can become a good UI UX designer? What can be the simplest way or the simplest journey to follow for her? They have the internet access. Yeah. Okay. Start by a course. Okay. You know, I didn't start by a course. I started very haphazardly. I didn't know there weren't much resources at that time. जैसे अब तो गूगल का ये सर्टिफिकेट भी आ गया. उस वक्त इंटरेक्शन डिज़ाइन फाउंडेशन एक अच्छा क्या कहते हैं प्लेटफॉर्म होता था, लेकिन उनका रिटर्न कंटेंट बहुत ज़्यादा होता था. तो मैं साइट पे बुक्स भी पढ़ रहा था, तो वो रिटर्न कंटेंट बहुत ज़्यादा हो जाता था. मैं इसलिए उसको इतना परसू नहीं किया. Okay. तो प्लस आई डिडंट हैव मैनी मेंटोर्स. सही है. नाउ देयर आर अ लॉट ऑफ मेंटोर्स. So yeah, they have that plus point. So Can you just name the few like? I am one mentor. Okay, so guys, if मेरे you पास want आ to जाए. follow Arbaz, here's his Instagram handle. You can follow him and you can DM him. Like, right? Yeah, I'm currently mentoring around 15 people. Okay. Yeah, through LinkedIn. So right now you're mentoring around like 15 people Yeah, through LinkedIn, right? through You're LinkedIn. planning to make any course of your own? Not in the near future, but yeah, I plan to eventually in 5 years. Okay. Yeah. अच्छा, डिस्कशन ये हो रही थी कि वो कैसे इनिशिएट कर सकते हैं. तो दे विल इनिशिएट बाय अ कोर्स, इधर गूगल यूएक्स सर्टिफिकेट. दैट इज़ लाइक द बेस्ट क्या कह सकते हैं अभी हमारे पास जो एक्सेसिबल है. Yeah. So और the सबसे first step is Google certification. या गूगल सर्टिफिकेशन इज़ नॉट द Mentors. क्या कहते हैं सबसे जो मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ है. if you look at it as a certification, if you look at it as a source of knowledge, तो या गूगल सर्टिफिकेट इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर आवर लोकल अवाम. कंसीडरिंग कि जिस तरह आपने डिस्क्रिप्शन बताई है कि दे आर नॉट वेल प्रिविलेज्ड, Yeah. तो गूगल यूएक्स सर्टिफिकेट इज़ वेरी चीप. मतलब आई थिंक कि 40K के अराउंड वो सारा कोर्स हो जाता है. ठीक है. एंड इट टेक्स अराउंड ऑन एवरेज 6 months. लेकिन अगर कोई फुल टाइम उस चीज़ को हैंडल कर रहा है तो वो जल्दी भी कर सकता है उससे. ठीक है. तो दैट्स द फर्स्ट स्टेप. सही है. उसके बाद स्टार्ट बिल्डिंग योर पोर्टफोलियो. You can even do that. Start building your portfolio. You can even do that during that course. Okay. ठीक है. They will guide you properly कि किस तरह ये पोर्टफोलियो अपना बिल्ड करें. ऑनलाइन पोर्टफोलियो इन वेबसाइट्स. ठीक है. अपनी डोमेन ख़रीदें, अपनी वेबसाइट बनाएं. डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर अपना पोर्टफोलियो अपलोड कर सकते हैं, लाइक बिहेंस, ड्रिबल. सही है. इंस्टाग्राम के ऊपर कुछ लोग करते होते हैं. Okay. तो दैट्स लाइक द सेकंड स्टेप. थर्ड स्टेप इज़, अब उस थर्ड स्टेप थोड़ा डिफरेंट होता है काफ़ी लोगों के लिए. Mm-hmm. आई पर्सनली प्रेफर जॉब ओवर फ्रीलांस. Okay. अगर फ्रीलांस क्या कहते हैं फ्रीलांस जॉब्स आपको ऐसी मिल रही हैं इसके अंदर आप एक लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए एक टीम के साथ काम करो. इट्स लाइक आवरली बेस्ड. सही है. मतलब आपको अगर वो कर रहे हैं $30-40 पर आवर वो पे कर रहे हैं, और आप उनके साथ फुल टाइम एक जॉब कर रहे हो 8 घंटे की, और इट कंटिन्यूज फॉर 3 or 4 months. दैट्स अ गुड ऑप्शन बिकॉज यू आर इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द टीम. सही है. तो you will most probably be able to practice the UX part of it as well. लेकिन the problem is कि most of the people are working just on small projects related to UI. Mm-hmm. वो करके साइड पे हो जाते हैं. So they don't have actual job experience. I think it's important to have some job experience for UX. Considering कि आपको in the future अगर कभी teams में काम करना पड़े, it's very important to work in teams. So Okay. for UX designers, because they have to ideate, they have to brainstorm. तो इस तरह की चीज़ें जो है वो काफ़ी important है. तो वो चीज़ें सिर्फ आपको जॉब्स में मिलती हैं. Okay, that was a great discussion. Just by then, I would like to ask you that what are the things that we can hope from you in the near future? What are your plans if you want to share a few things? And what are the like future projections in according to you in terms of this industry and the future of our youth and the tech फ्यूचर प्रोजेक्शंस पाकिस्तान के लिहाज से ऐसे मैं कुछ कर नहीं सकता. उसकी वजह यही है कि for the tech industry. फॉर द टेक इंडस्ट्री. Yeah. हाँ. इन पाकिस्तान. Yeah. पाकिस्तान के अंदर टेक इंडस्ट्री बूम होगी ओनली इफ दे वैल्यू द क्वालिटी ऑफ वर्क. Okay. दैट्स द ओनली इशू इन पाकिस्तान.
इंडिया के मुकाबले में हमारे फ्रीलांसर्स बहुत ज़्यादा. Okay. We have the like second biggest freelancer base in Pakistan. Who's the first? I don't remember exactly. लेकिन India is in the fourth or fifth. Okay. सही है. Philippines probably. ऐसी कोई कंट्री है. Okay. Yeah. लेकिन द इशू इज़ के इंडिया जो है, इंडिया क्वालिटी ऑफ वर्क बहुत इम्प्रूव कर रहा है Mm-hmm. अपना. इंडिया इज़ अर्निंग अराउंड $150 billion Mm-hmm. per annum from tech. ठीक है. एंड वी आर अर्निंग जस्ट $3 billion. तो पाकिस्तान फ्यूचर में किस तरह इम्प्रूव कर सकता है सिर्फ अपनी क्वालिटी ऑफ वर्क को इम्प्रूव करने से, बिकॉज दे हैव द क्लाइंट एज, Okay. they have the good clientele, and they can sell themselves. They just need to improve the quality of work. कि अगर कोई गोरा आए तो वो इसलिए ना आए कि यार सस्ते में काम हो जाता है, वो इसलिए आए कि यार ये काम अच्छा होता है. Yeah. ठीक है, यहाँ से काम अच्छा होता है, नो मैटर हाउ मच दे आस्क फॉर. सही है. So तो so it's कि लंडा बाजार नहीं बनना आपने UI UX का या टेक्नोलॉजी का. एग्जैक्टली. आपने एक प्रीमियम मार्केट बन के या दुनिया में सामने आना. currently I'm working in Phase 44. It's a very prestigious design studio of Pakistan overall. हमारा CEO जो है, he's a very respectful designer. बहुत सीनियर डिज़ाइनर हैं. अवार्ड्स AWWW अवार्ड्स की जूरी में भी रहे हैं. और currently he's at the Web Summit in Lisbon. So they have been working on visual design for a very long time. As a company, they have been working for 7 years, and their quality of work is just excellent. Like they don't say that they are UX designers. They say that they are UI designers. सही है. At points they have to focus on UX as well जब product के projects आ जाते हैं. लेकिन with visual design they are like the gold standard of Pakistan. Okay. Easily, yeah. And you can like view their portfolio at face44.com and Kesser's portfolio at kesser.design. Yeah. So that was a really warm discussion, and once again I just felt that दोबारा से वो जो टेक कहीं ना कहीं somewhere it's in me. I felt it again, and it's always very amazing and inspiring because we are living in a age जहाँ पे मेन ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, जहाँ पर नई जो जनरेशन है पाकिस्तान की वो नया फ्यूचर जो है उसको शेप देने लगी है. So we're looking forward to have you once again in the Sure. podcast inshallah in near future. Inshallah. And thank you so much for sharing all the information, and we will share the details with our audience as well. They want to pursue this field, and right now we can just wish you for all of your plans, and hopefully Allah Yeah. Taala Inshallah. आपको bless करेंगे जो भी आपके अच्छे और नेक इरादे हैं इस हम इस फील्ड को लेके या इस मुल्क को लेके या अपने जो साथी हैं उनको लेके. Yeah. And if you think you want to give any message in this podcast for the audience or the youth or the guys who are watching this, or maybe they will watch later, maybe after few years, you can do that. मैं जो सजेशन देना चाहता हूँ वो यही है कि जस्ट डोंट फोकस ऑन अर्निंग मनी. ठीक है. स्टार्ट इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ योर वर्क. ठीक है. दैट विल रेज द स्टैंडर्ड्स ओवरऑल ऑफ पाकिस्तान, bring more clients, and will earn that prestige in tech eventually. और सेकेंडली जो मैं एक क्या कहते हैं ब्लैंक चेक देना चाहता हूँ वो ये है कि मुझे कोई भी शख्स अप्रोच कर सकता है लिंक्डइन पे if they need any sort of suggestions related to UX. Yeah. That was a lovely discussion. Thank you so much, Arbaz, Thank for you. taking time for us. Guys, that was a lovely talk. And once again, I'm just mentioning here. Here is the LinkedIn details of Mr. Arbaz. You can reach him out. He's always, very warm person to welcome any kind of guy or a girl to guide that person towards their goals and dreams. और अगर आपको इसके अलावा भी कुछ और पूछना हो या आप कुछ information share करना चाहते हो, you can do that in the comment section. So don't forget to subscribe us and follow us for the more updates, and please suggest us if you want to see more podcasts like that. If you want to see more information related to that field as well, we will do some more sessions. And अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा. Thank you so much. Have a great day.